तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें सारे लोगों के लिए सेम होती हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो। वैसे तो अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो वहां पर गाए जाते हैं होली के गीत। जी हाँ, होली आने से बहुत दिन पहले ही वहाँ पे होली के गीत गाने शुरू हो जाते हैं। लोग बहुत इंजॉय करते हैं वो होली के गीतों को, महिलाएं इकट्ठी होकर उन गीतों को गाती हैं और खूब इंजॉय वाला माहौल होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो वहाँ एक दिन पहले होली के एक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। डोल जिसे कहते हैं, डोल का मतलब होता है झूला। झूले पे राधा कृष्ण को बिठाकर और बहुत सारे फूल और रंग की वर्षा करके, बहुत सारा कीर्तन करके, भजन गा के वहाँ पर इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी रंग पंचमी मनाई जाती है और कई जगह रंग पंचमी मनाई जाती है, यानी कि 5वें दिन रंगों से होली खेली जाती है। हम सब जानते हैं मथुरा की होली तो कितनी ज्यादा लुभावनी और पावन है, क्योंकि वो तो है ब्रजभूमि, श्री धाम। श्री राधा कृष्ण वहाँ पर खुद होली खेलते हैं, जो कि बहुत ही तरीके से मनाई जाती है, जैसे कि फूलों की होली, लठमार होली। बरसाना की लठमार होली तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और वहाँ पर मनाई जाती है लड्डुओं की होली। जी हाँ, छोटे छोटे लड्डू बनाकर उनसे भी होली खेली जाती है। और इसी तरह से होली का त्योहार सभी बहुत ही उल्लास और बहुत ही हर्ष के साथ मनाते हैं। हम सब भी उसको एंजॉय करते हैं, बस तरीका अलग होता है। कई लोगों के घर पकवान बनते हैं, बस वो पकवान खाकर ही उस त्योहार का आनंद ले लेते हैं। और कई लोगों के यहाँ पे खूब डांस, मस्ती, गाना बजाना सब कुछ होता है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो आपको ताज्जुब होगा कि आज तक की जिंदगी में मैंने कभी होली नहीं मनाई, क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स होली नहीं मनाते थे, तो उन्होंने कभी हमें भी नहीं बताया कि इस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए, ना ही मनाने दिया भी। तो कहीं ना कहीं इस त्योहार की जो सारी एक्सपीरियंस है वो मैंने कभी भी नहीं लिया। लेकिन अब, क्योंकि अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है और मैंने भी बहुत सारी चीजों को बदल दिया है, तो मैंने अपनी होली को मनाने का एक दृढ़ निश्चय किया है। क्योंकि आप सब जैसे कि जानते हैं, अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो अब मेरे घर पे है लड्डू गोपाल जी। और लड्डू गोपाल जी के आने के बाद मैंने अपने सारे त्योहार मनाने शुरू कर दिए, चाहे वो मेरे घर वालों ने मनाने दिए हो या ना दिए हो, या फिर होते हो या नहीं, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ हर त्योहार को एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपकी होली तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय वाली होती होगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने का एक अपना अलग ही आनंद है। उनपे भी फूलों की वर्षा करी जाती है और बहुत सारी चीजों से होली खेली जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे से और खुशी से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इस बार तो मैं बिल्कुल होली खेलने वाली हूँ। अगर आप देखना चाहें कि मैंने क्या क्या किया मेरी होली पर, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी क्लिप्स मिलेंगी, सारी झलकियां मिलेंगी मेरे त्योहार की। और हाँ, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है इको फ्रेंडली। हम देखते हैं कि सारे त्योहार जो है इको फ्रेंडली तरीके से मनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें होली की, और आप चाहें कि होली को भी इको फ्रेंडली तरीके से मनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मना सकते हैं। जैसे पलाश के फूल होते हैं, फूलों का रंग आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे फूल ऐसे आते हैं जिससे आप रंग निकाल सकते हैं और बिल्कुल नेचुरल रंग से होली खेल सकते हैं। बेसन से, हल्दी से, इस तरीके से भी आप रंग खेल सकते हैं। एलोवेरा के कांटे निकाल के अगर आप उसका पेस्ट बना ले, तो हरा रंग आपको मिल जाएगा, आप उससे भी होली खेल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी होली इको फ्रेंडली हो जाएगी। और हाँ, पकवान खाना तो बिल्कुल ना भूलिए। गुजिया, दही भल्ले, पकोड़े, कचौरी, ये तो होली के लिए बहुत ही ज्यादा खास चीजें होती हैं जो हम इंजॉय करते हैं। कितने दिन पहले से ही घर पर ये सारे पकवान बनने शुरू हो जाते हैं, कितनी चहल पहल हो जाती है। होली दहन की अगर हम बात करें, तो होली दहन का जो मुहूर्त है इस बार 2 घंटे 20 मिनट का है, तो आप आराम से अपनी पूजा कर सकते हैं। होलिका दहन का जो रीजन है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णुदेव जी के जो भक्त थे प्रहलाद, उनको मारने की कोशिश करने वाले हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, जो उनकी बुआ थी, उनका नाम था होलिका, और वो उनको लेके आग में बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें तो वरदान मिला था कि वो जल नहीं सकती। लेकिन विष्णु जी अपने भक्त को कैसे जलने देते, इसलिए उन्होंने उन्हें बचा लिया। उनके शरीर पर आंच भी नहीं आई और होलिका जलकर राख हो गई। इसका मतलब है कि बुराई हमेशा जल ही जाती है, चाहे उसे कितने ही वरदान क्यों ना मिले हो। इसी वजह से जब ऐसा हुआ था, तो वहाँ के गांव वालों ने नेक्स्ट डे बहुत खुशियां मनाई थी। खुशियां मनाते हुए रंग उड़ाए थे, और उसी रंग उड़ाने की जो
प्रथा है उसको ही हम आज होली मनाते हैं, रंग लगा लगा के एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। ये वही खुशी है जो प्रहलाद जी के बचने पर उस गांव वालों ने मनाई थी। और बिल्कुल होलिका दहन का मतलब भी यही है कि अपने अंदर की बुराइयों को जला दीजिए, अपने अंदर की उस अहंकार को, उस विकार को जला दीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकता है और आपको और भगवान का मिलन नहीं होने देता है। तो आशा करती हूँ आपका होली का त्योहार बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं होली स्पेशल ड्रेस कौन सी लाई हूँ, उनके लिए मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ और उनके साथ होली कैसे खेलने वाली हूँ, मेरी लाइफ की पहली होली मैं कैसे खेलने वाली हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और हो सकता है कि मैं छोटा सा ब्लॉग भी अपलोड कर दूं अपने चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी होली।